नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच बनाम झूठ प्रोग्राम में। दोस्तों, प्रश्न ये है कि क्या भगवान की भक्ति करने के बावजूद भी आपको प्रारब्ध के पाप कर्म भोगने पड़ेंगे? हम आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। जानने के लिए देखिए पूरी वीडियो। हम आपके सामने कुछ भारतीय संतों के विचार रखने जा रहे हैं जिनका प्रारब्ध के पाप कर्म के लिए क्या कहना है। तो आइए इस कड़ी में सबसे पहले जानते हैं विचार देवकीनंदन ठाकुर जी का। आपके प्रयास से, भगवत भजन से वो कम हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। अगर आप सत्कर्म करें, अगर आप भजन करें तो उसे कम हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। अब जानते हैं विचार आसाराम जी के। क्या हमें प्रारब्ध के पाप कर्म भोगने पड़ेंगे या नहीं, इस विषय पर इनका क्या कहना है। अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम्। अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्यमेव भोगना पड़ता। जो लोग मनस्वी हैं, सत्संग पर ध्यान नहीं देते, खाली संत का आशीर्वाद ले जाते या संत के शिष्य कहलाते, फिर मनमाना कर्म करते, तो उनको भी कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है देर से। अब जानते हैं इस्कॉन से रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के विचार। गीता में यह भी बताया गया है किसी भी क्षण हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ क्रिया तो हम करते ही हैं और उस क्रिया का फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। और परमात्मा हमारे पूर्व जन्मों के सभी कर्मों का ब्यौरा रखते हैं। पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जो हम डिजर्व करते हैं उसके अनुसार हमें परिणाम मिलता है। और जो पूर्व जन्मों के पापों का फल मुझे मिल रहा है उसको मुझे स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्मों के फलों को ठीक करने के लिए मुझे भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। अब जानते हैं जैन धर्म से जैन साध्वी वैभव श्री जी के विचार। कि हमने आज दिन तक प्रवचनों में ऐसा सुना है कि भोगे बिना बंधे हुए कर्मों का छुटकारा संभव नहीं है। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। कि जितने भी ऋषि महर्षि संत हुए हैं ये कहते हैं कि प्रारब्ध का कर्म प्राणी को भोगना ही पड़ता है, भोगे से ही समाप्त होता है। ये है इनका अपना लोक वेद, न ये वेदों का ज्ञान है और न ही ये कोई और अन्य किसी जिसने परमात्मा प्राप्ति की उस महापुरुष का विधान है। वेदों में लिखा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मंत्र में यजुर्वेद में कि परमात्मा तो घोर पाप का भी नाश कर देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्मा, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसके ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा वो? कर ली भक्ति फिर तक घूटी लावेगा वो, शराब पीने लगेगा या डाके मारेगा कि तो चोरी करेगा। तो इन लोगों ने बिगाड़ दिया पूरा समाज। क्योंकि पहले आत्मा सबसे पहले परमात्मा से ही राहत चाहती है। परमात्मा से राहत ना मिलने से फिर ये बकवाद करने लग जाती है, मन के अधीन हो गए। और जब परमात्मा का सहयोग आपको मिलेगा, आपको इतना सुख देगा भगवान, इतना बेनिफिट देगा, इतना आपको जो है बरकत देगा, आप सोच भी नहीं सकते। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। वेद फेल करेंगे इनकी अज्ञानियों की थ्योरी को। वेद बताते हैं कि परमात्मा घोर पाप का भी नाश कर देता है, ये देखिएगा ये जरूर। और इसको इस अनुवाद भी दानंद जी ने कर रखा है। इसने प्रकाशक है सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। और महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद किया इसने। यही इज नॉट राइटर ऑफ द वेदास, ये वेदों का लेखक नहीं है, वेदों का अनुवाद करता है महर्षि दानंद ओनली। अनुवाद में भी इसने, ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां मंत्र, ये है अध्याय 8 यजुर्वेद 8वां अध्याय।
यजुर्वेद भाषा भाष्य, ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है? देव कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य अवजनम असि, अन्नस्य अवजनम असि। और इसका अनुवाद इन्होंने किया है यहाँ पर 242 पृष्ठ पे, यजुर्वेद ये 242 पृष्ठ पे ये अर्थ है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, ये मित्र का अर्थ इसने उलझाने के लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है? इसने सत्यार प्रकाश में खुद कहा है प्रथम अध्याय में कि सबका सबसे हितकारी होने के कारण, हितैषी होने के कारण परमेश्वर का नाम मित्र है। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार प्रकाश में, ये देखिएगा, ये सत्यार प्रकाश वही वेद अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः, और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल वही है, और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रांगी थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने, तो हम यहाँ परमेश्वर कहेंगे। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो, यानी जो दान देता है उसके प्रारब्ध में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो। यानी कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नष्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपनी सेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं स्वाध्याय से साफ होते हैं, नाश होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो पर सतनाम से होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि दान देने वाले के अपराध के विनाश करने वाले हो। वेद बता रहे हैं भगवान की महिमा। साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध, ऐनस्य माने अपराध के विनाश करने वाले हो, अक्षमा करने वाले हो, और पिता के किए हुए विरोध आचरण के अच्छे प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो, क्योंकि एवजन माने नाश करना, और आत्म करते से अपने किए हुए ऐनस्य माने पाप के अवजन माने दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, अवजन माने विनाश करने वाले हो। ऐनस्य अधर्म के यानी घोर पाप के नाश करने हारे हो। और हो जानता हुआ मैं कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूँ। ओह, वे तो कहते पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और आगे भी जो करूँगा, अनजानपने में तो जो कुछ भी किया करता हूँ करूँ, उस सब का ऐनस्य माने पाप का, दुष्ट आचरण नहीं, ऐनस्य हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं संस्कृत को, क्योंकि नागरी लिपि है। ऐनस्य माने पाप है, तो कहते उस सर्वस्य माने सब, ऐनस्य माने पाप के, अवजन माने नाश करने वाले आप हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी ने यजुर्वेद से साबित कर दिखाया कि परमात्मा प्रारब्ध के पाप कर्म को काट देता है। लेकिन इस विषय पर देवकीनंदन जी क्या कह रहे हैं, आप खुद ही सुन लीजिए। आपके प्रयास से, भगवत भजन से वो कम हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। अगर आप सत्कर्म करें, अगर आप भजन करें, तो उसे कम हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता। हमारे शास्त्रों में कहा है, तुम्हारे कर्म का फल तुम्ही को भोगना पड़ेगा। इससे ये स्पष्ट होता है कि देवकीनंदन जी ने धार्मिक ग्रंथों को सही से नहीं समझा और सदग्रंथों का हवाला देकर मनमानी धारणा के अनुसार यह कह डाला कि पाप का फल भोगना ही पड़ता है, जो कि सदग्रंथों के विपरीत है। परमात्मा कहा करते थे
गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी, वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं, और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, तुम्हें यहाँ सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहाँ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, कई संतों का एक ही मत था कि पाप कर्म भोगने पड़ेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमारे सदग्रंथों में छुपे हुए गूढ़ रहस्यों को उजागर कर, वेदों से प्रमाणित कर, सच्चाई से रूबरू करवाया कि परमात्मा प्रारब्ध के पाप कर्म को काट देता है। किसी भी प्रकार का संकट आप प्राय भगवान उसको दूर कर सकता है। पुण्यात्मा, यदि प्राणी को जैसा उसके भाग्य में है वैसा ही भोगना पड़े, तो कोई ना भक्ति करे और ना भगवान की जरूरत फिर हमने। फिर आवश्यकता क्या है परमात्मा की? जिसका ऊपर कैर टूटना वो टूटेगा, फिर क्या की भक्ति करेगा वो? दोस्तों, यहाँ पर संतों की भरमार है। कौन संत शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं और कौन संत शास्त्रों के विरुद्ध। आप सभी दर्शक शिक्षित समाज से हैं, आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको पाप कर्म काटने वाली शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी है या पाप कर्म भोगने वाली शास्त्र विरुद्ध भक्ति करनी है। फैसला आप पर छोड़ते हैं। इट्स योर डिसीजन, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ। आओ सब मिलकर जागरूकता लाए, पाखंड और अंधविश्वास को जड़ से मिटाए। अंधश्रद्धा भक्ति मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। शिक्षित समाज से निवेदन है कि नकली और शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले धर्म गुरुओं से बचे तथा नकली धर्म गुरु का विरोध करे। सभी धर्मों में पाखंडवाद चरम सीमा पर है। समाज को चाहिए कि गलत साधना बताने वाले धर्म गुरुओं का डटकर विरोध करे। पुस्तक अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान को पढ़े। हमारे इस वेबसाइट पर जाकर इस पुस्तक को निःशुल्क पाए, या फिर आपका पूरा नाम, पता और फोन नंबर इन नंबरों पर SMS करें। अवश्य देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय प्रवचन हर रोज इन चैनलों पर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।